झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर शपथ लिया है और इस ओथ सेरेमनी में हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन, पिता पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन मौजूद थे। आपको तस्वीर दिखाए तो किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब शपथ लेने के बाद बाहर निकले और एक एक कर तमाम जो गाड़ियों का काफिला है वो राजभवन से वापस निकलता हुआ। इस दौरान तमाम जो उनके परिवार के लोग थे या गठबंधन के तमाम विधायक थे, उनके चेहरे पे अलग से खुशी देखने को मिल रही थी। खासकर जब गुरुजी से पूछा तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया कि बधाई दी अपने बेटे को। और इसके अलावा जब रूपी सोरेन से भी हमने बात की, उनसे जानने की कोशिश की क्या कहेंगी, पहली प्रतिक्रिया क्या है। बेटे ने तीसरी बार राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली तो रूपी सोरेन ने भी साफ तौर पर कहा कि जो षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया था, 5 महीने तक जेल में रखा गया, उसके बाद वापस लौटे तो अब राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले रहे। अब पहले आपको सुनाते हैं कि गठबंधन दल के तमाम नेता और विधायक जब बाहर निकले तो क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने निर्विरोध और सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन जी का नाम का प्रस्ताव आया और इस निमित्त वो आज शपथ ग्रहण किए। और चंपईदा जो स्वयं का फेनोवेर है, उन्होंने जो बीच का जो कालखंड था भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से, जो कालखंड में हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार आरोप लगा कि उन्हें जेल जाना पड़ा था, उन्होंने भी अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से किया। और पूरा एक परिवार है और पूरा परिवार, मैं समझता हूँ पूरे देश के पूरे राज्य को बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही समन्वित तरीके से, बहुत ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से वो राज्य को आगे ले जाएंगे। मैं पूरी उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और उम्मीद भी देता हूँ। लोकसभा चुनाव अच्छा रहा आप लोग के लिए, क्या लगता है विधानसभा चुनाव भी इसी तरह का रहेगा हेमंत जी के नेतृत्व में? निश्चित रूप से। जब मैं समझता हूँ कि आपने केवल हेमंत सोरेन जी की अनुपस्थिति में कल्पना सोरेन जी ने जिस प्रकार चीजों को संभाला और झारखंड में एक है कि वो अड़े, जिसे कहा था वो लड़े, संघर्ष किए, वो झुकना पसंद नहीं किए उन भ्रष्टाचारियों के समक्ष। चाहे हेमंत बिस्वा जी वो झुक गए थे, आप अजित पवार जी वो झुक गए थे, लेकिन झारखंड वो झुका नहीं और उसका परिणाम सामने आया। और माननीय उच्च न्यायालय ने उन सारी चीजों को बिंदुवार देखा और उन्होंने कहा कि ये किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने सब किस प्रकार वो उन्हें आरोपित करके उन्हें ये डाला। मैं समझता हूँ कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कोल्हान के टाइगर को सुबह बना दिया है। नहीं, मैं समझता हूँ इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगता है। टाइगर होता है और ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के आरोप लगा रही है वो बताएं कि उनके जो लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज चौहान जी जो आ रहे हैं, वही शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे मूत्र त्यागा जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो आए हैं वहां से, जो वहाँ यहाँ के जो लेबर जो 200-300 सालों से है, उन्हें टी गार्डन लेबर का दर्जा दिया है। तो मैं समझता उन्हें आगे माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर यहाँ पर प्रभारी बनाया गया। सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा नीचे करूंगा, थोड़ा हमको भी आराम से बात करिए। पहला तो मैं सबसे पहले उनको शुभकामना देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने 5 महीने का संघर्ष और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को किस प्रकार से एजेंसी के दुरुपयोग करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, लेकिन वो अडिग रहे और यह साबित करे कि किसी भी परिस्थिति में वो गलत बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने भी इस बात को स्थापित किया है। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में झारखंड की जनता ने भी हमें ज्यादा सीट्स देकर के यह इस बात की पुष्टि की है कि भाजपा का जो प्रचार प्रसार का तंत्र है, अफवाह फैलाने का, लोगों को बदनाम करने का, वो सफल नहीं होगा। विपक्ष अब आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन बिना सत्ता के नहीं रह सकते हैं। वो हेमंत सोरेन जी अभी भाजपा के एजेंसीज के दुरुपयोग करने की वजह से जेल के सलाखों में बिना वजह 5 महीने काट करके आए। इस तरह की बात बोल करके भाजपा अपना गरिमा गिराती। परिवारवाद का भी आरोप लगा रही है। आरोप तो भाजपा कुछ नहीं लगा सकती। वहाँ अमित शाह जैसा परिवारवाद नहीं है, राजनाथ सिंह के बच्चे परिवारवाद नहीं है, वसुंधरा राजे के लोग परिवारवाद नहीं। तो सीधे तौर पर एक अलग सा उत्साह तमाम लोगों में। और अगर दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा दें तो किस तरह से तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राजभवन के पास उत्साह में इतना थे कि आतिशबाजी करना शुरू कर दिया। हालांकि आतिशबाजी करना इस इलाके में प्रतिबंध रहता है, धारा 144 लागू किया हुआ है। इसके बावजूद जो आतिशबाजी है वो जमकर की गई। और साफ तौर पर अगर बात कर ले तो जिस तरह के हालात 31 जनवरी को उत्पन्न हुए थे जब ईडी ने 5 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था,
जैसे ही उनके हिरासत में होने की खबर आई वह राजभवन ईडी की कस्टडी में पहुंचे थे और इसके बाद इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा और फिर पीछे के दरवाजे से ईडी के अधिकारी उन्हें लेकर लौटे थे। और ठीक आज की बात कर ले तो वापस से हेमंत सोरेन इसी राजभवन में इसी प्रवेश द्वार से अंदर गए और फिर से मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो संभालने को लेकर शपथ ग्रहण लिया। इससे पहले हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट भी किया था कि एक षड्यंत्र के तहत जो है उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी आज से 5 महीने पहले, लेकिन आखिर हर षड्यंत्र का अंत होता है और वह वापस लौट गए। यह वीडियो का संदेश भी हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ हेमंत सोरेन ने वीडियो जारी किया उस पर कहा है। झारखंड के जनता और देश की जनता को मेरी ओर से जोहार है। आज 4 जुलाई का तारीख है। 31 जनवरी का दिन यही जगह मैंने आपको एक संदेश दिया था कि किस तरीके से मेरे विरुद्ध हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा है और ये षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। आज 5 महीनों तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समयों तक जेल में रखने का प्रयास किया। हमने भी कानूनी लड़ाई का रास्ता अख्तियार किया। सड़कों पर आप लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया और अंततोगत्वा न्याय के आदेश के अनुरूप और न्याय ने मुझे पाक साफ करार देते हुए बरी किया। आज मैं पुनः आपके सामने हूं। 2019 में आप सब लोगों ने मुझे राज्य को एक दिशा देने के लिए, आपका सेवा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया था, लेकिन हमारे षड्यंत्रकारियों को ये पता नहीं कि एक आदिवासी नौजवान कैसे इतनी ऊंचे पदों पर जा सकता है। और अंततः 31 जनवरी को इन लोगों ने बेबुनियाद आरोप पर झूठे मुकदमे केस बनाकर मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आज आप लोगों की दुआ और आप लोगों का आशीर्वाद जो विगत लोकसभा में झारखंडी एकता का जो परिचय आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं झारखंड वासियों का सदा ऋणी रहूंगा। और हमने पहले भी कहा है, झारखंड के जो हमारा प्रदेश है, यहाँ के जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, कुचले, किसान, मजदूर, हम उन्हीं की आवाज हमेशा बनने का प्रयास हम लोगों ने किया है। लड़कर झारखंड लिया है और गरीब को कभी भी कोई प्यार से किसी ने कुछ दिया नहीं है। हमेशा संघर्ष उनको करना पड़ा है। लेकिन जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, हम अनवरत आपके दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास हमने किया था। लेकिन ये लोग हमारे कदमों को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक करके कुछ समय के लिए रोक पाए। अब मैं पुनः आपके समक्ष आ रहा हूं और आपके लिए हर संभव आपका हक अधिकार आप तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। और इस राज्य के लिए मेरा हर एक निर्णय यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए, यहाँ के
दबे कुचले शोषित पिछड़े वर्गों के लिए हर वर्ग हमारी कोशिश रहेगी। मैं अब शपथ ग्रहण लेने जा रहा हूं और शपथ ग्रहण के बाद हम लोग जो रुकी हुई गाड़ी थी उसमें और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। गांव-गांव तक हम सब लोग पहुंचेंगे और सरकार के विकास कार्यों को रफ्तार दिया जाएगा और झारखंड रुकेगा नहीं और झारखंड झुकेगा नहीं। तो अगर देखें तो जिस तरह से एक दिन पहले बुधवार को लगातार एक इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई थी, उसके बाद देर शाम दोपहर होते होते चर्चाएं होने लगी कि राज्य के नेतृत्व परिवर्तन होगा और चंपई सोरेन की कुर्सी जाने वाली है और नया विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन को चुना गया है। और हेमंत सोरेन देर शाम जो थे चंपई सोरेन के साथ राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंप दिया। और इसके बाद फिर बात कर ले तो इस्तीफे के साथ ही जो समर्थन पत्र है विधायकों का वो राज्यपाल को दिया था कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, नई सरकार का गठन करेंगे। उसके बाद ही आज जो शपथ ग्रहण था वो पूरा हो गया। द न्यूज़ पोस्ट से जुड़ी और भी अपडेट आपको देगा अपने सहयोगी रवि के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।